हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं जीव विज्ञान विषय के क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं और साथ में आपको सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन उनके आंसर बता देता हूँ। आप सभी क्वेश्चन को यहाँ से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फीते के समान हरित लवक किस पौधे में पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप नोट करिएगा, पहला वाला रहेगा यूलोथ्रिक्स, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड है बहुसंगीय दशा संबंधी है, इसका आंसर रहेगा गा वाला पुमंग से। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, जल संवहन तंत्र किस वर्ग का मुख्य लक्षण है। यहाँ पर इसका आंसर नोट करिएगा, गा वाला रहेगा इको इनोडर्मटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है आपके जॉन रे, मंडल, लीनियस या फिर बेंथम तथा हुकर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा गा वाला लीनियस। इसके बाद अगला है प्रोटोजोआ के उस वर्ग का क्या नाम है जिसमें अमीबा आता है। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा आपका गा वाला गाइजोपोडा। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइटा मृतोपजीवी है। तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ से नोट कर लीजिए, गा वाला रहेगा बक्सबोमिया। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें पूछा गया है फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन है आपके फल, कलिका, पुष्पक्रम या फिर पुष्प। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा घा वाला यानी कि पुष्प। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहले में यहाँ पर पूछा गया है मोनेरा खालिस्तान जगत का सदस्य है। तो मोनेरा किस जगत का सदस्य है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए बैक्टीरिया जगत का ये सदस्य है। इसका अगला है वर्ग क्लोरोफाइसी का मुख्य संचित खाद्य पदार्थ खालिस्तान है। तो यहाँ पर इसका आंसर नोट कीजिएगा मंड आपको इस खालिस्तान में फिल कर देना है। इसके बाद है मूंगफली खालिस्तान कुल का पौधा है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर रहेगा फेवेसी। और इसके बाद अगला है सबसे छोटी जीभ पैदा करने वाले पौधे का नाम आपको बताना है क्या है। तो यहाँ पर इसका आंसर नोट कर लीजिए, कोर्डिड इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है लीची के फल का खालिस्तान भाग खाने योग्य होता है। तो लीची के फल का जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है एरेल। तो ये था आपका प्रश्न क्रमांक 2 और उसका पूरा सॉल्यूशन। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 हम देखेंगे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको जो भी वीडियो प्रोवाइड कराते हैं वहां पर क्वेश्चन के साथ संपूर्ण हल भी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि आपको आंसर्स के लिए कहीं भी परेशान नहीं होना पड़ता। वीडियो को देखते देखते आप सारे क्वेश्चन याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 3, यहाँ पर आपको सही जोड़ियां पूछी गई हैं। तो यहाँ पर एक एक करके मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। पहला है क्लेमाइडोमोनस, तो यहाँ पर इसका आंसर लगा लीजिए सेवाल। इसके बाद है साइकस, इसका आंसर रहेगा जिम्नोस्पर्म। इसके बाद है स्लेजिला, इसका आंसर रहेगा सेकंड वाला टेरिडोफाइडा। इसके बाद स्फेगनम है, तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा मॉस। इसके बाद है स्पंज, तो इसका यहाँ पर सामने हो जाएगा जेम्यूअल। ये आपके प्रश्न क्रमांक 3 का पूरा सॉल्यूशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4, यहाँ पर आपको एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना है। पहला है कोशिका में जीन्स की स्थिति कहाँ होती है, इसका आंसर नोट कर लीजिए केंद्रक के गुणसूत्र में। इसके बाद है पेनिसिलिन की खोज किस करने वाले वैज्ञानिक का आपको नाम बताना है, आंसर नोट कर लीजिए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके बाद है उस ब्रायोफाइटा का नाम लिखिए जिसमें पायरिनाइड पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर है एंथोसिरोस। इसके बाद है किस पौधे से तारपिन का तेल प्राप्त किया जाता है, उसका नाम लिखिए, आंसर यहाँ पर नोट करेंगे अनावृत्ति बीजी वाले पाइनस में। इसके बाद है तिरछे अंडप किस कुल में पाए जाते हैं। तो तिरछे अंडप जो पाए जाते हैं वो सोलेनेसी कुल में पाए जाते हैं। इसके बाद है बेकरी उद्योग में जिस कवक का प्रयोग किया जाता है उसका आपको वानस्पतिक नाम लिखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर नोट कर लीजिए कैरोमाइसीज सेरेविसी। इसके बाद है कि यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 से आप नोट कर लीजिए, इन सभी के आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप यहाँ से पहले क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है सेवाल के आर्थिक महत्व लिखिए। इसके बाद है एजियोस्पर्म या फिर आवर्ती बीजी के प्रमुख लक्षण लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित जंतुओं के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। घरेलू मक्खी, हाथी, शुतुरमुर्ग, गोला कृमि या फिर यहाँ पर एक और दिया गया है कंगारू। इसके बाद है भूमिगत तना एवं जड़ में कोई 4 अंतर आपको लिखना है। इसके बाद है तने के कार्य लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रंध्र तंत्र क्या है, रंध्र तंत्र की रचना का वर्णन कीजिए और इसका चित्र वो आपको सचित्र बनाना है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है उपास्थि तथा अस्थि में 4 अंतर बताइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट करिए। इसके बाद है अर्थसूत्री विभाजन का महत्व बताइए।
इसके बाद है वृद्धि क्या है, वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं का आपको वर्णन करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपके ये पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं आपको इन सभी का आंसर बता देता हूँ, आप एक एक करके उनके भी स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा। देखिए आपका पहला वाला क्वेश्चन था प्रश्न क्रमांक 5, जहां पर आपको शैवाल के आर्थिक महत्व बताना थे। तो यहाँ पर ये इसका आंसर है पूरा, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का ले सकते हैं और इसे आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया था आपको आवर्ती बीजी के प्रमुख लक्षण, तो ये यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है, इसे आप यहाँ से नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 था, जिसमें पूछा गया था निम्नलिखित जंतुओं के आपको जंतु वैज्ञानिक नाम पूछे गए थे। तो यहाँ पर ये इसका पूरा आंसर है, इसे आप नोट कर सकते हैं। सभी के जंतु वैज्ञानिक नाम आपको याद कर लेना है, घरेलू मक्खी, हाथी, शुतुरमुर्ग, कोयलाकृमि और कंगारू। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है भूमिगत तने तथा जड़ में आपको कोई 4 अंतर बताना थे। तो एक तरफ लिखा है भूमिगत तना, एक तरफ लिखा हुआ है जड़। तो यहाँ पर इनमें अंतर आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पर नोट करेंगे आप। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देख लीजिए भूमिगत तना है और राइट हैंड साइड में है जड़। तो यहाँ पर ये इसका पूरा आंसर हो जाएगा। 4 अंतर यहाँ पर बताए गए हैं, चारों के आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हो जाएगा आपका आंसर। और इसके बाद हम देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रश्न क्रमांक 9। यहाँ पर आपको तने के कार्य लिखना थे, तो ये यहाँ पर तने के कार्य लिखे हुए हैं, इसके भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, इनके आप आंसर्स को नोट कर लीजिए। यहाँ पर 5 पॉइंट प्रोवाइड किए गए हैं, पांचों को आपको यहाँ से नोट कर लेना है। ये 3 पॉइंट आप यहाँ से नोट करेंगे, इसके बाद बचे हुए जो 2 पॉइंट हैं वो आपको यहाँ से नोट कर लेना है। तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 9 का। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, जिसमें आपको रंध्र तंत्र क्या है, रंध्र तंत्र की आपको वर्णन करना है, रचना करना है और इसका आपको एक चिन्ह चित्र भी बनाना है। तो यहाँ पर ये इसका पूरा आंसर लिखा हुआ है, इसे आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 10 का पूरा सोल्यूशन है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 11 में आपको उपस्थित तथा अस्थि में 4 अंतर बताना थे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है उपास्थि और यहाँ पर अस्थि लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में। इसके अंतर जो है यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 अंतर आपको प्रोवाइड करे गए हैं, कम से कम 4 आपको जरूर याद कर लेना है, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को याद कर लीजिए, आपके वार्षिक परीक्षा के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में आपको अंतर बताना है। तो यहाँ पर एक तरफ लिखा है प्रोकैरियोटिक और दूसरी तरफ लिखा हुआ है यूकैरियोटिक। तो यहाँ पर ये इसका पूरा सॉल्यूशन है। यहाँ पर 4 पॉइंट्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, चारों के आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये प्रश्न क्रमांक 11 का पूरा सॉल्यूशन है, 12 का सॉरी पूरा सॉल्यूशन है। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 13, अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर पॉइंट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, इसी तरह से आपको लिखना है जिस तरह से मैंने आंसर आपको प्रोवाइड किए हैं। अगर आप ऐसे ही तरीके से लिखते हैं तो आपको एग्जाम में पूरे अंक मिलने वाले हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 14, यहाँ पर आपको वृद्धि या ग्रोथ क्या है, वृद्धि की आपको विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करना है। तो ये यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन है, इसे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। थोड़ा सा बड़ा आंसर है लेकिन आपको पूरा याद करना होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी अवस्थाओं का वर्णन भी पूछा गया है, तभी आपको यहाँ पर पूरे अंक मिलेंगे। तो पहला यहाँ पर पैराग्राफ नोट कर लेना है आपको। इसके बाद यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं, कोशिका विभाजन, कोशिका विस्तार, कोशिका विभिन्न और अंग, और इसके बाद यहाँ पर देखिए कोई और पॉइंट नहीं है, इतने पॉइंट आपको एग्जाम में लिखना होंगे। तो ये है आपके कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय आपके तो ये है आपके कक्षा 11 जीव विज्ञान विषय के लिए क्वेश्चन। इन सभी को आप याद कर लेना है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।